ये सब कुछ आपको अलीज़े ने कहा है? वो नहीं है जो हम उसे समझ रहे हैं। कौन है? मुझे नहीं पता, मगर ये तय है हम इसे कमजोर समझते थे, लेकिन ये बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। और ये भी तो हो सकता है कि बस हवा में तीर चला रही हो, कहानियां गढ़ रही हो। मगर फिर ये सब वो कैसे जानती है? पता नहीं, शायद उस रात जब हम दोनों बात कर रहे थे उसने सुन लिया। वैसे भी तो हर वक्त कान लगाए रहती है वो। हाँ, लेकिन करमदाद का उसे कैसे पता? अब ये करमदाद कौन है? करमदाद वो है जिसे मैंने आमिर को मरवाने के लिए हायर किया था। Are you serious? हाँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आमिर एतराफी जुर्म कर लेता और हमजा को पता चल जाता तो जानते हो क्या होता? तो आपको लगता है अब हमजा को पता नहीं चल सकता? वो हमजा की चमची बताएगी नहीं उसे जो हर बात बताती है? अभी मुंह नहीं खोलेगी वो। हाँ बोलो शेर। सर, पुलिस को डेड बॉडी मिल गई है। What? बेवकूफ आदमी, तुमसे कहा था ना उसे कहीं और शिफ्ट कर दो, तुमने नहीं किया। नहीं सर, पुलिस का पहरा था, कैसे करता? अगर बात मेरी गर्दन तक आई ना शेरू, तो पहले तुम्हारी गर्दन काटूंगा, पता है ना? सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बात आप तक नहीं आएगी। मैंने फजल को बोल दिया है, वो अपने ऊपर सब कुछ ले लेगा, बाद में उसकी जमानत करवा लेंगे। ध्यान रखना वो अपना मुंह बंद रखे। जी सर। एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्या? पुलिस को हफीज साहब की डेड बॉडी मिल गई। तो क्या ये सच है कि तुमने उनका मर्डर किया? मामा प्लीज अभी सवाल मत पूछिए, ये सोचिए हमने इस भंवर से कैसे निकलना है। आपकी वजह से ना निशाना अब मेरी गर्दन पे है। मेरी वजह से? तो किसने आपको ये कमाल का आइडिया दिया था कि आप आमिर से कहें कि वो मेरे फार्म हाउस पे जाके छुप जाए? लेकिन मैंने उसे नहीं कहा है और मेरा तो उससे कोई रास्ता ही नहीं है। What? तो फिर उसका फोन मेरे फार्म हाउस पे कैसे पहुंचा? तो इसका मतलब ये कि किसी ने हमें ट्रैप किया है। मतलब कोई था जिसको पल पल की खबर थी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। किसी ने आमिर का फोन मेरे फार्म हाउस पे रखवाया ताकि जब पुलिस तलाशी ले तो उन्हें उसकी डेड बॉडी मिल जाए। तो मतलब ऑल दिस टाइम इस सब के पीछे कोई था। और जी कोई और नहीं है मामा, ये वही है जो कब से मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है जिसे पल पल की खबर होती है, जो सब जानता है? कौन हो सकता है? अलीज़ है। क्या बात है, क्या बात है आप दोनों की?
अपने मकसद को हासिल करने के लिए इतना गिर गई आप कि आपने अपने बेटे को ही बर्बाद कर दिया। और तुम तो बहुत ही झूठे हो। तुमने तो कहा था कि हफीज साहब का कत्ल तुमने नहीं किया, तो फिर डेड बॉडी के आसमान से नाजिल हुई तुम्हारे फार्म हाउस पे? मैंने झूठ नहीं कहा था तुमसे, मैंने नहीं मारा हूं। एक्चुअली मेरा एक नौकर है, फार्म हाउस पे होता है, थोड़ा सरफिरा सा है, उसका कोई प्रॉब्लम था हफीज साहब के साथ, तो उसने मार दिया। अच्छा, तुम्हारे ही फार्म हाउस पे तुम्हारे ही मुलाजिम ने मार दिया उसको? अच्छी स्टोरी है ये, पुलिस आएगी ना अभी उनको सुनाना। श्योर। क्योंकि मैं तो सच जानती हूँ। एक बात बताओ, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? ये टांग ना कहीं और जाके अड़ाओ, मेरे मामलात में नहीं। बहुत शातिर हो तुम, लेकिन तुम एक बात भूल गए। इंसान चाहे जितना भी शातिर हो ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। और तुमने तो पूरी की पूरी बॉडी ही छोड़ दी। पकड़े जाओगे तुम। गलतफहमी है तुम्हारी, मैं सिकंदर हूं, पकड़ा नहीं जाता। यहां नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह की अदालत में जरूर पकड़े जाओगे। अल्लाह की अदालत से तुम बचकर भाग नहीं सकोगे सिकंदर। तो ये सब तुमने किया है? तुम थी सबके पीछे शुरू से अब तक? It was you? हाँ, मैंने करवाया था सब कुछ। पर क्यों? तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ इसीलिए। मैं जान सकता हूं कि तुम मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती हो, और तुम हो कौन? असलियत क्या है तुम्हारी, बताओ। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, कभी तुम मेरे अपार्टमेंट की तलाशी करवा रहे हो, कभी तुम ऑर्फन हाउस में बंदों को भेज रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूं? नहीं, गलत है तुम। तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही मैंने अनुषा का एड्रेस भी चेंज करवा दिया था। सिकंदर, तुम्हारी हर मूव से वाकिफ थी मैं। तुम यूनिवर्सिटी तक गए थे ना ताकि तुम अनुषा का एड्रेस निकलवा पाओ। लेकिन देखो, तुमसे पहले मैं चली गई वहां और जाके मैंने उसका एड्रेस भी चेंज करवा दिया, और तुम्हें उसका एड्रेस मिला ही नहीं। बताओ मुझे कौन हो तुम, बताओ मुझे कौन हो तुम। एक काम करो, थोड़ा और अच्छे से पता करवाओ कि कौन हूं मैं। पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मैंने तुमसे पूछा, बताओ मुझे कौन हो तुम।